बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब आ चुके हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है इसके रिगार्डिंग कई तरह की थ्योरी दी गई हैं, जिसमें पहली थ्योरी है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, और तीसरी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। और आज बात करेंगे हम लोग पहली थ्योरी, दैट इज द बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बच्चों बर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को निकाला और दुनिया के सामने रखा। बर्नर ने क्या किया, इसीलिए बर्नर को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पिता है। बर्नर ने क्या रिजल्ट निकाले, कौन कौन से इनके मेन पॉइंट्स हैं, आइए इनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बर्नर ने कहा कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है इसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। वहीं पर प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है निगेटिव लिगेंड से और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है किसी अदर लिगेंड से, राइट। अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये आयनाइजेबल होती है, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर बनाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाती है। अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स के कोई रोल नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, कॉम्प्लेक्स का क्या स्ट्रक्चर होगा उसमें इसकी अहम भूमिका होगी, राइट। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। ये बर्नर्स के मेन पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बाप है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर है, तो बर्नर्स के थ्योरी में सबसे मेन पॉइंट्स जो थे वो आपको मैंने बताया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, बर्नर्स ने कौन से कंपाउंड्स लिए थे, कैसे रिएक्शन कराया था, क्या क्या रिजल्ट्स आए थे, आइए करते देखते हैं वन बाय वन। दैट इज द CO3.6 अमोनिया, और इसको उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दिया AgNO3। तो यहाँ से बर्नर को 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल गया, AgCl का प्रेसिपिटेट उसे मिल गया बर्नर्स को, राइट। फिर बर्नर ने कोबाल्ट का ही कंपाउंड लिया COCl3.5 अमोनिया, और फर्दर उन्होंने रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। इस बार बर्नर्स को 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। बर्नर ने फिर लिया COCl3.4 मोल अमोनिया, 4 अमोनिया, और इसकी रिएक्शन फर्दर उन्होंने कराया सिल्वर नाइट्रेट से, और इस बार फिर बर्नर को मिलने जा रहा है 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। लीजिए, बर्नर ने फिर लिया COCl3.3 अमोनिया, और बच्चों इसकी रिएक्शन फिर कराया सिल्वर नाइट्रेट से, और जैसे ही बर्नर ने रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट से, इस बार बर्नर धोखा खा गया, एक भी प्रेसिपिटेट बर्नर को नहीं मिल पाया इस बार। ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपाउंड कोबाल्ट का ही है, एक बार 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक बार 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक बार 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, देखिएगा। तो जब बर्नर ने ये कंपाउंड लिया था COCl3.6 अमोनिया, और इसकी रिएक्शन जब कराया था सिल्वर नाइट्रेट से, तो यहाँ पर बर्नर को मिला था 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जरा इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए, CO
अमोनिया का होल 6Cl3। अब आप इसको ये जिस सिल्वर नाइट्रेट में डालिए तो अभी आपको दिखने लगेगा कैसा हो क्यों रहा है। अब आप देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाते समय बिगिनिंग के लेक्चर में शुरुआत में हमने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होती हैं, जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती हैं, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। उनमें से कोई भी, अब यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितनी चीज़ें बंद हैं वो तो सिल्वर के साथ जाएंगी नहीं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जिसे आप काउंटर आयन बोलते हैं, ये क्लोरीन सिल्वर के साथ बाहर चला जाएगा और यहाँ से इन्हें मिल जाएगा 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। इसीलिए 3 मोल का AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा था, क्योंकि तीनों क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, काउंटर आयन के फॉर्म में हैं। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देख सकते हैं। दैट इज द कोबाल्ट। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अमोनिया के थ्रू। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया, 6 अमोनिया। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है और जो तीनों क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, 1 क्लोरीन, स्पेस नहीं आप इधर भी लगा सकते हैं, 2 क्लोरीन डॉटेड लाइन, 3 क्लोरीन। देखिए, यही डॉटेड लाइन है जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो आसानी से ब्रेक हो जा रही है प्राइमरी वैलेंसी, और 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है वर्नर साहब को। 5 अमोनिया, और इसकी रिएक्शन कराया था सिल्वर नाइट्रेट से, तो इस बार बर्नर को मिल रहा था 2 मोल AgCl। ऐसा क्यों हो रहा था, जरा ये देखते हैं। जरा इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए, CO, अमोनिया का होल 5, इसको 6 चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखा है, 1 क्लोरीन अंदर कर लिया और बेटा इस बार 2 क्लोरीन बाहर हो गया। देखिए, इस बार काउंटर आयन ये है, ये काउंटर आयन है, लेकिन ये क्लोरीन काउंटर आयन नहीं है, ये क्लोरीन काउंटर आयन है, ये लिगेंड बन गया, लिगेंड हो गया। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। यानी इस बार जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, क्योंकि 2 ही स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, यही सिल्वर के साथ जाएंगे, इसीलिए 2 मोल का AgCl का प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है। आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। कोबाल्ट, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए अमोनिया के लिए और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए क्लोरीन के लिए। एक लिगेंड, 2, 3, 4, 5 और 1 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लोरीन के लिए। ये तो सॉलिड लाइन से हो गए जो कि सेकेंडरी वैलेंसी थे। अब प्राइमरी वैलेंसी आपको डॉटेड लाइन से दिखानी है, 2 क्लोरीन बाहर है तो डॉटेड लाइन से, राइट। चलिए किधर कर देता हूँ, लीजिए, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए, इस बार बर्नर ने जब ये कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन उन्होंने करवा दिया सिल्वर नाइट्रेट से, तो बर्नर्स को मिल रहा था 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। लिखिए,
जब इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए, अभी आपको दिखने लगेगा CO अमोनिया होल 4, चूँकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो 2 क्लोरीन इसको लिगेंड बना लिया और 1 क्लोरीन बाहर हो गया काउंटर आयन। अब आप इसको प्लेस करिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो देखिए काउंटर आयन जितना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वही क्लोरीन जाएगा और मिल जाएगा 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, राइट। अब आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। यह है कोबाल्ट, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए अमोनिया के लिए और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए क्लोरीन के लिए। अमोनिया लीजिए, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए क्लोरीन के लिए और इस बार एक डॉटेड लाइन दिखाना है इस क्लोरीन के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये प्राइमरी वैलेंसी है, यही इजीली ब्रेक करेगा और यही सिल्वर के साथ जाके 1 मोल का प्रेसिपिटेट दे देगा रिक्स। तो जब बर्नर ने ये कंपाउंड लिया अमोनिया प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराया तो इस बार बर्नर्स को कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आइए देखते हैं। जैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए, CO अमोनिया का होल थ्राइस, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है, 3 क्लोरीन अंदर कर लिया। इधर लीजिए, एक भी क्लोरीन काउंटर आयन में नहीं गया, तीनों क्लोरीन लिगेंड फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, जो चीज़ें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो तो डिजॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, बाहर काउंटर आयन है नहीं, यानी इस बार कोई भी प्रेसिपिटेट बर्नर साहब को नहीं मिल पाया। इस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, दैट इज द कोबाल्ट। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए अमोनिया के लिए, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी है, और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए क्लोरीन के लिए, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी है, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीजिए, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बार कोई भी प्राइमरी वैलेंसी कंपाउंड में नहीं है जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखा सकें। कोई भी डॉटेड लाइन, सारी सेकेंडरी वैलेंसी है, सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, क्योंकि काउंटर आयन है नहीं। इसीलिए बर्नर्स को कभी 3 मोल का AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता था, कभी 2 मोल का AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता था, कभी 1 मोल का AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता था, और इस बार उन्हें एक भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाया। यह है दैट इज कंप्लीट बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी।